अगर कांग्रेस ही सही काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म ही कहाँ होता। अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ही ठीक काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म कैसे होता। मैं इस बात को बहुत दिन से समझा रहा हूं। लोग आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं। ये सच है ना कि सूरज पूरब से निकलता है, उतना ही ये सच है कि एमआईएम बीजेपी की तरह ही आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये सवाल है कि मुसलमान दूरी बनाए होते सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था ये बात। कोई मुसलमानों ने दूरी नहीं बनाई, मेरे अलावा। मैं तो मुस्लिम हूं ना। किसी ने ऐसे बोला है, किसी भी वकील ने। मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैंने पहले बोला था उनको बच्चों को, मैं देखूंगा कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तो मुसलमान हूं ना। मुसलमानों का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, महिलाओं का, ओबीसी का और बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के जो भ्रष्ट लोग हैं उनको छोड़ के पूरा देश का समर्थन इस आंदोलन को है। अब ये उन लोगों के हम रोकना चाह रहे हैं, खासतौर पे हम जैसे लोग। हम चाहते हैं कि इलेक्शन के माध्यम से मोदी जी का कान पकड़ के हटाया जाए, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे तरीके से ना हो। तो एक्चुअली हम रखवाले हैं ना भारत के। नहीं, ये तो अब ये बात ही आपने खत्म कर दी। जब एमआईएम ये बात बोल रही है तो आरएसएस ने बुलवाई, ये बात खत्म। इसके आगे बात करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो एमआईएम को बोल रहा हूँ ना, आरएसएस की पार्टी है। तो आरएसएस की बहुत बड़ी संख्या में जो ये इंद्रेश कुमार साहब है ना, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग कर रखे। मुसलमान वो होता है, देखिए बात सुनिए, मुसलमान क्या होता है? जो पक्के ईमान का हो। आरएसएस और बीजेपी जो खुलेआम मुसलमानों को गाली दे रही है, उसको ज्वाइन जो भी करेगा वो तो बुज़दिल होगा ना। अब जो बुज़दिल है वो मुसलमान कैसे होगा? तो ये लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी सोच के हों, बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जो दिल से अम्बेडकरवादी हैं, हालांकि वो संख्या में कम है लेकिन हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो दिखने में तो मुसलमान है लेकिन हैं मनुवादी मानसिकता के। तो उनसे बुराई थोड़ी है। यही तो बाबा साहब की आजादी है ना, यही तो संविधान की आजादी है। कोई भी कहीं का नाम आते बुलडोजर चल जाता है सर, इसलिए मुसलमान नहीं गए वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं है, मुसलमान नहीं गए, मुसलमान गए भी। मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थन भी था इसका। बुलडोजर तो देखिए अभी चलने बाकी है, बुलडोजर कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोगों के पास भी तो सोल्यूशन है। बीजेपी ने 500 से ज्यादा महल बनाए ना अपने ऑफिस। हम कोई बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे। जब हम लोग आएंगे तो बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे। हम क्या करेंगे, ये इन्हीं बच्चों को जिनको आगे कॉकरोच कहा जा रहा है, इनको ये हॉस्टल्स बना के देंगे, यहाँ वो स्टडी करेंगे। इनको खराब थोड़ी करेंगे, हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। बीजेपी कार्यालय में हॉस्टल बनाइएगा तो ये सब ले नहीं लेंगे हम। आपको इसमें भी शक है कुछ? आज सूरज किस तरफ से निकला था। एक एक बीजेपी का ऑफिस जब्त होगा, एक एक इनकी गाड़ी, एक एक इनका बैंक अकाउंट, जितने आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। और ये कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बोल रहे हैं, अम्बेडकरवादी बोल रहे हैं। ध्यान रख लें, एक नहीं बचेगा, सबकी प्रॉपर्टीज जब्त होंगी। सबकी प्रॉपर्टीज बैलेट पेपर द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री के कोष में जाएंगी, पीएम केयर फंड में नहीं जाएंगी। और सबको बराबर में बटेंगे ये पैसे। बीजेपी के जितने दफ्तर हैं, 1 नंबर के और 2 नंबर के, सबके सब में हॉस्टल बनेंगे। ये मेरी जबान है। जो नारे लगाने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन जाता। नारे तो आजकल सभी लगा रहे हैं, किताब भी बहुत सारे लेके घूम रहे हैं। दिल से आवाज आनी चाहिए। जो लाठी और गोली के सामने अपनी जान हथेली पे लेके खड़ा है वो अम्बेडकरवादी है। जो कुछ देर तक एक आंदोलन को करके भूल जाता है, जो हाथरस को भूल गया, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। जो इस तरह की चीजों को भूल जाता है वो अम्बेडकरवादी नहीं है। ये है बुनियादी बात। जो SC ST सब प्लान को भूल गया वो अम्बेडकरवादी नहीं है। जो SC ST एक्ट को भूल गया, जो रिजर्वेशन के मुद्दे को भूल गया, जो ये NFS के मुद्दे को भूल गया, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। जो बैकलॉग के मुद्दे को भूल गया और सबसे ऊपर जो EVM के मुद्दे को भूल गया, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उसकी 2 जो लेयर्स है ना, एक लेयर तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है अभी भी, बावजूद इसके कि सब तरफ से प्रेशर है, वो है कार्यकर्ताओं की। एक लीडरशिप की है, वो भी थोड़ी बहुत अभी सुरक्षित है, टॉप लीडरशिप। बीच में जितने हैं ना, ये जो राज्यसभा जा रहे हैं, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, ये सब लोग आरएसएस के टच में हैं। सब लोग बेईमानी कर रहे हैं, वर्कर्स को अपने मार रहे हैं और जिंदगी के मजे ले रहे हैं। इनके कलफ के कुर्तों पे कलफनी कम होती है। वर्कर्स को कुछ भी, जो ये होती है ना, पद न टिकट न कुछ, और अपने लिए सब कुछ,
ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बीमारी है। अब इसको बहानेबाजी कर, किसी वर्कर ने प्रोटेस्ट किया क्या कि हमें प्रेस नहीं कवर कर रही? कांग्रेस के वर्कर्स को फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के वर्कर को फर्क इसलिए पड़ता है कि जो दलाल टाइप लोग हैं वो उनसे ऊपर जा रहे हैं, उनके कंधे पे पैर रख के। जिनको कुछ नहीं आता वो राज्यसभा की टिकटें ले रहे हैं, जो आरएसएस के खुले एजेंट्स हैं उनको राज्यसभा की टिकटें मिल रही है। कांग्रेस के वर्कर्स को इससे बिल्कुल परेशानी नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें कवर करे ना करे, वो आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलन तो उन्हें यही दलाल टाइप लोग जो हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस के अंदर, वो नहीं करने दे रहे। अगर कांग्रेस ही सही काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म ही कहां होता? अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ही ठीक काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म कैसे होता? मैं इस बात को बहुत दिन से समझा रहा हूं। लोग आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं। अब अगर अभी भी अपनी हरकतें सुधार ले ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, सही रास्ते पे आ जाएं, वर्कर्स पे ध्यान देना शुरू कर दें, ये दलालों को रेवड़ियां बांटनी बंद कर दें, तो अभी भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्ष की पार्टी, और सबसे बड़ी बात मैं फिर वो बोलूंगा क्योंकि वो मेरे मन की बात है, बसपा सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है आज भी, कम से कम उत्तर भारत में। वही ठीक हो जाए तो बाकी सारा देश ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है वहां भी सबसे बड़े स्लीपर सेल मिश्रा जी के रूप में बैठे ही हैं। अच्छा, कौन कौन से आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस में? अभी कौन कौन सा नहीं है? अभी खड़गे जी को छोड़ के जितने भी हैं सब आरएसएस के टच के लोग। क्या करोगे? राहुल गांधी तो टॉप लीडरशिप में ना, उनकी तो इलाज करने के लिए आरएसएस कर ही रही है इतने सारे काम। स्लीपर सेल्स छोड़े इसलिए गए कि जो उनके बाप दादाओं ने थोड़ा बहुत नाम कमाया था जिस भी वजह से, उसको मिट्टी में मिला दें। राहुल गांधी तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। 4000 किलोमीटर पैदल चल के, 4000 किलोमीटर पैदल चल के, और अपनी पार्टी को खुद क्रिटिसाइज करके, बाबा साहब की लाइन पकड़ के जो आदमी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा, उसको सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा कौन क्या मेहनत कर सकता है। कहीं ना कहीं तो कमी है ना। हम लोग बता रहे हैं वो कमी स्लीपर सेल्स में है, तो राहुल गांधी से बढ़िया एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता ना। इतनी मेहनत, नतीजा जीरो। क्यों? हाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो एक बुनियादी बात जो है, जो हमारे रसूल ने हमें सिखाई है कि अल्लाह एक ही है, और उसकी बराबरी खुद जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी एक हमारे और आपकी तरह इंसान ही थे। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है मुसलमानों ने का। और जो लोग मुसलमानों के नेता आज हैं, सबके सब जो भी आप जिन्हें जानते हैं ना, जो टीवी पे खासतौर पे क्रिमिनल मीडिया में नजर आते हैं किसी भी तरीके से, वो आरएसएस के एक प्रकार से वर्कर है। तो उनके बारे में क्या ही बात करें। वो अपना बेचारे अपना जिंदगी के दिन काट रहे हैं। नंबर उनका भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, नंबर आना है उनका भी। वो भी एक ना एक दिन बुलडोजर के नीचे आएंगे। बचाएगा कौन उन्हें? हम ही बचाएंगे, अम्बेडकरवादी बचाएंगे। देखिए, आप लोग भी ऐसी बातें करते हैं मजाक वाली। ग्राफ ऊपर कब था दलालों का? इस देश में दलालों का ग्राफ कभी ऊपर नहीं हुआ, मौके नहीं थे। पहले क्या था? मोनोपोली थी। मोनोपोली चली कुछ दिन तक, फिर आरएसएस और बीजेपी की सरकार आ गई। उससे पहले भी आरएसएस और बीजेपी के इनडायरेक्ट लोग थे अलग अलग सरकारों में। इनको पैसा दे दे के इनको प्रमोट करते थे। ये लोग तो वैसे जर्नलिस्ट हैं जैसे कि अमित शाह साहब के सुपुत्र जय शाह क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, वैसे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट तो आप लोग हो, बिना किसी एक भी आदमी के सपोर्ट के। आपके पास कौन है? ज्यादातर लोगों के पास तो कैमरामैन भी नहीं है ना। अंजना ओम कश्यप आप लोगों के साथ सिर्फ कैमरा लेके क्या मुकाबला कर पाएगी? क्या होगा उसके पास? मैं यही तो बता रहा हूं आपको। आप लोग अपनी वैल्यू समझो। ये दलाल हैं, आप जर्नलिस्ट हो, फर्क सिर्फ इतना है। देखिए, खान सर जो हैं, उनको भी जो चीज है ना, अपना दायरा समझ के काम करना चाहिए। एक उनमें जो कमी है, वो भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, खुश करने की चेष्टा करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है, और उनको ये कमी नुकसान पहुंचा रही है और इससे बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। हमारा फॉर्मूला नहीं मानेंगे। पहली चीज, जो भी हमारे वीकर सेक्शंस के लोग हैं, अगर वो देखिए, वो उनके पास टैलेंट होता ही है। इसमें कोई, जैसे आप सब लोगों में टैलेंट है, अल्लाह उनका शब्द में कभी टैलेंट हो ही नहीं सकता। ये मतलब, ये क्या बोलूं मैं, ये पैदाइश की बात है। आप में है टैलेंट, उसमें नहीं हो सकता। खान सर में टैलेंट है, दूसरे लोगों में नहीं हो सकता। अब उनको पहले अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बनाना चाहिए, जो वो नहीं बनाते। अपना टैलेंट एक्सपोज करते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं, और उनको एक झटके में कि कान पकड़ के नीचे ले आती है आरएसएस और बीजेपी। तो इनकी स्ट्रैटेजी में कमी है। दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी में कमी होती है हमारे लोगों में,
वो आरएसएस और बीजेपी से ये करते हैं कि हम बात करके इनको बेवकूफ बना के रखें। आरएसएस और बीजेपी वाले इस मुद्दे पे बेवकूफ नहीं बनते। आप कितने उनको पैसे दे लो, कितनी उनकी चमचागिरी कर लो, कितना उनको बातचीत करके खुश करने की चेष्टा कर लो, वो मारेंगे ही मारेंगे। सिर्फ वक्त की बात होती है। तो खान सर के पास अभी भी टाइम है, अपना जो पर्सपेक्टिव है वो ठीक करें, अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच मजबूत बनाए, बंदूकों वाला नहीं, कानूनी और संवैधानिक, तभी वो बचेंगे, वरना उनका अंजाम। राष्ट्रवादी कल तक से आज आतंकवादी हो गए हैं। नहीं, ये तो सबके साथ होना है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले सुरक्षा कवच। अगर मैं तो ऐसे सब लोगों के साथ हूँ, लेकिन जो मेरे साथ आ जाते हैं उनको किसी ने आज तक हाथ लगा लिया आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, तो उसकी एक भी एग्जांपल बता दो जिसको हाथ लगाया था। हम एकदम बाहर आराम से लेके आए, चंद्रशेखर साहब से लेके, और आपके पास दर्जनों एग्जांपल ऐसे मौजूद है। सर, खान सर और रोशन सर के बीच जो ये विवाद छिड़ा हुआ है, आखिर कौन है इसके पीछे और क्यों इतना बड़े जुर्म को खड़ी है? देखिए, खान साहब का समय मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी ने अभी जो वो है ना कुरानंदाजी निकाल लिया। अभी हो सकता है वो बीजेपी से बात करने की चेष्टा करें। ऐसा ही अतीक अहमद साहब ने भी बात करने की चेष्टा की थी, बहुत सारे लोगों ने की है बात करने की चेष्टा। उनका अंजाम क्या हुआ, मैं ये दुआ करता हूं कि वो अंजाम खान सर का ना हो, लेकिन उस रास्ते पे वो निकल पड़े। उनको सबसे बड़ी अहम जरूरत ये है कि अपना जो उन्हें सुरक्षा कवच बनाना है ना, उसके ऊपर ध्यान दें। बाकी थोड़ी चीजों से अभी ध्यान हटा लें। सर, कॉकरोच आंदोलन का भविष्य क्या है सर? आपको दिख रहा है, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं सीनियर कॉकरोच हूं। नहीं, देखिए, ये जो कॉकरोच की जो मानसिकता है ना, कॉकरोच समझने की मानसिकता, उसके खिलाफ आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है जब तक के ये पूरा नहीं हो जाएगा, पेपर बैलेट वापस आ जाएगा। ये तो फेजेस हैं, ये ट्राई रन होता है ना, टेस्ट मैच से पहले ट्रायल मैच होते हैं, ये सब वो चल रहे हैं। अल्टीमेटली तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की सरकार आएगी, जो बहुजन समाज की असली सरकार अल्टीमेटली आनी है, और तब भारत एक मजबूत, सबसे ताकतवर देश बनेगा, सुरक्षित, खुशहाल देश बनेगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के सारे जो मापदंड है वो पूरे हों।